हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए इतिहास, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और अपनी सीरीज में हम कंप्लीट कर चुके हैं 5-6 चैप्टर। 7th चैप्टर हमारा चल रहा है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में भी मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं और उनका जो वीडियो है उसका वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको जरूर देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी बढ़िया तरीके से करें। 2 महीने ही बचे हैं हमारे एग्जाम के लिए, आई थिंक 2 महीने भी नहीं बचे हैं। तो अच्छे से आप देखिए वीडियोस को, और सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं आपके लिए। उनको आप जब सही तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूट रहा है। इस बार भी अभी अर्धवार्षिक का जो परीक्षा आपकी हुई उसमें भी जो क्वेश्चंस आए थे थोड़ा घुमा फिरा कर उनको पूछा गया था, लेकिन सारे क्वेश्चंस क्लासेस में कराए गए हैं। मैंने भी आपको सब कुछ बताया है जहां तक भी हमारे चैप्टर्स हुए हैं वहां तक। तो आज हम विजयनगर साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं, और आज का हमारा टॉपिक आप देख रहे हैं बोर्ड पर, कृष्णदेव राय। पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी विजयनगर साम्राज्य के व्यापार के बारे में। उसके पहले हम लोगों ने स्थापना पर बात करी थी कि स्थापना किस तरीके से हुई। फिर हमने बात की कि विजयनगर साम्राज्य का व्यापार किस तरह का था। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। उस समय दिल्ली में तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो उसकी कुछ नीतियां इस तरह की थी, कुछ ऐसी उसकी पॉलिसीज थी कि उसका नियंत्रण बहुत ज्यादा अपने राज्य पर नहीं रह पाया। तो लोग, बहुत सारे राज्य जो थे वो स्वतंत्र हो गए थे। कई लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था और नए नए राज्यों की स्थापना हुई थी, और उसी में से एक राज्य था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के बहुत बड़ी डायनेस्टी के तौर पर जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। सबसे पहला जो वंश, संगम वंश, बता चुकी हूं मैं आपको, लेकिन एक रिवाइज अपन कर लें छोटा सा। संगम वंश जो जब स्थापना हुई 1336 में, हरिहर और बुक्का ने, 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, उसको अलग किया था, दिल्ली सल्तनत से अपने आप को अलग घोषित स्वतंत्र राज्य कर दिया था। तो उस समय उन्होंने संगम वंश की स्थापना की। फिर उसके बाद सालुब वंश दूसरा आया, फिर तीसरा तुलुब वंश और चौथा आरबिंदु वंश। यहाँ हम बात कर रहे हैं आज कृष्णदेव राय की। तो कृष्णदेव राय को ही क्यों सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है विजयनगर में? क्योंकि कृष्णदेव राय सबसे ज्यादा महान शासक विजयनगर साम्राज्य के थे। जब भी हम विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पर्याय हैं, वो पर्यायवाची हैं वो विजयनगर के कृष्णदेव राय। बहुत बड़े समाज सेवी भी रहे वो अपने टाइम में, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और बहुत शांतिमय शासनकाल उनका रहा। तो कृष्णदेव राय के बारे में कुछ चीजें, सबसे पहले तो इनका टाइम पीरियड आप लोग नोट कर लीजिए। हमारे में क्वेश्चन जो आते हैं 1509 से 1529 तक इनका टाइम पीरियड रहा कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय, जैसे मैंने बताया कि बहुत शांतिमय इनका शासन काल रहा, और साम्राज्य भी बहुत बड़ा, इन्होंने युद्ध भी किए और उसमें इन्होंने विजयनगर की सीमाएं काफी आगे तक पहुंचा दी। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि कहीं पर इनसे किसी की शत्रुता हो। जब तक कृष्णदेव राय विजयनगर में राजा रहा तब तक जो उसके पड़ोसी राज्य थे उनके संग में उसका किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं था कि कोई उस पर आक्रमण कर पाता, क्योंकि वो दूसरे राज्यों में भी जाकर के जो अच्छे काम होते थे उनको करता था और सभी राजाओं की सहायता करता था जितनी वो कर सकता था, ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए जो उसके पड़ोसी राज्य थे उनके संग में उस समय कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर के संबंध बहुत अच्छे थे। तो सबसे पहले विजय की बात करें, हमारे क्वेश्चंस जो एक एक नंबर में हमसे पूछे जाते हैं। सबसे पहली विजय,
कौन कौन सी विजय इन्होंने की, कौन कौन से युद्ध इन्होंने की। तो सबसे पहला हमारे लिए क्वेश्चन है 1512। 1512 में विजय कृष्णदेव राय ने रायचूर दोआब को जीता। अब रायचूर दोआब क्या था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र। तो यहीं पर विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित था। यही विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र भी है स्थापना का। संगमवंश की स्थापना हुई उस समय इसका क्षेत्र बहुत छोटा सा था, विजयनगर का साम्राज्य बहुत छोटा सा था और कृष्णदेव राय के समय में ये बढ़ा। तो वर्तमान में अगर हम ये बात करें कि विजयनगर कहाँ पर था, तो ये ही क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आता है कि विजयनगर का एरिया कौन सा है, तो कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र। ये आपका रायचूर दोआब है। 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। एक तो ये कि विजयनगर कहाँ पर था, तो आपका आंसर होगा कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र। दूसरा है रायचूर दोआब से क्या तात्पर्य है, ये एक क्वेश्चन आपका है। तो रायचूर दोआब का मतलब भी है कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र। दोआब का मतलब ही होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। दूसरा जो इनकी दूसरी जो विजय जो कृष्णदेव राय ने की वो 1514 में इन्होंने की उड़ीसा की। उड़ीसा 1514 में इन्होंने जीता और 1520 में कृष्णदेव राय ने बीजापुर पर अधिकार, उसके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो प्रमुख रूप से ये 3 विजय कृष्णदेव राय की हैं जो हमारे पेपर में हमसे पूछी जाती हैं, तो ये आपको याद करना है। अब कुछ चीजें जिनके लिए कृष्णदेव राय को जाना जाता है वो क्या है, ये तो इनकी विजय होगी। अगला है निर्माण। निर्माण में क्या है, विजयनगर साम्राज्य में मतलब दक्षिण भारत में विशेष करके कहें तो जो मंदिर हैं, मंदिर में गोपुरम बनाने की शुरुआत, ठीक है। गोपुरम के लिए कृष्णदेव राय को जाना जाता है। गोपुरम क्या होता है, जैसे कि ये मंदिर है, इसमें आप लोगों ने देखे होंगे दक्षिण भारत में कुछ थोड़े से अलग तरह का वास्तु है, हर जगह का अलग अलग होता है। तो दक्षिण भारत में ये इस तरह का एक आपको वास्तुकला, इस तरह का कंस्ट्रक्शन मिलेगा गोपुरम का। तो ये गोपुरम है, किसी भी मंदिर का शिखर इस तरीके से बनना। इसकी शुरुआत कृष्णदेव राय ने की, गोपुरम बनवाने की शुरुआत कृष्णदेव राय ने की, इसके लिए उनको जाना जाता है। दूसरा, एक इन्होंने नगर स्थापित किया था जिसका नाम था नगलपुरम। नगलपुरम नगर की इन्होंने स्थापना की, विजयनगर के पास में ही नामक नगर स्थापित किया। किसके नाम पर? अपनी माँ के नाम पर। उनकी माँ का नाम था नगल से रिलेटेड कोई नाम, तो नगलपुरम माँ की याद में या माँ के नाम पर इन्होंने ये नगर स्थापित किया था विजयनगर के पास में ही। इसके बाद ये दोनों क्वेश्चंस इनके निर्माण से रिलेटेड है। मंदिर में गोपुरम बनाने की शुरुआत कृष्णदेव राय ने की। दूसरा क्वेश्चन, नगलपुरम नामक नगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की। कृष्णदेव राय को एक उपाधि दी गई थी, उपाधि आपसे पूछी जाती है पेपर में। उपाधि कौन सी है? यवन स्थापनाचार्य, ये उपाधि है, ठीक है। कृष्णदेव राय की उपाधि है और ये क्यों मिली इनको, ये भी समझ लीजिए। तो जब ये राजा थे तो इन्होंने इनके जो पड़ोसी राज्य थे वहां पर जब भी कोई इस तरीके का
मामला होता था उत्तराधिकार से रिलेटेड, कोई युद्ध हो रहा है या कोई गृह युद्ध वहां पर छिड़ गया है आपस में, तो वहां पर जो उत्तराधिकारी का मामला था उसको हमेशा ये जाकर के सॉल्व करते थे और कई अपने पड़ोसी राज्यों को इन्होंने राज्य दिलवाए हैं जो उसके योग्य थे या जो डिजर्व करते थे या जो हकदार थे, उन लोगों को कृष्णदेव राय ने उनके राज्य दिलवाए हैं। इसलिए कृष्णदेव राय को यवन स्थापनाचार्य की उपाधि जो है वो मिली हुई थी। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है कृष्णदेव राय की, उसका नाम है अमुक्तमाल्यद। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये कृष्णदेव राय से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आपको ऐसे के ऐसे रखे मिलेंगे। तो पुस्तक का नाम है अमुक्तमाल्यद, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। इसके बाद इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। मृत्यु 1529 में इनकी हो गई। मृत्यु कब हुई इनकी? 1529 में इनकी डेथ हो गई। तो यहाँ कृष्णदेव राय से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पढ़े हम लोगों ने? उनकी विजय पढ़ी 1512, 1514, 1520। उसके बाद इनके निर्माण हमने पढ़े, नगलपुरम और गोपुरम की शुरुआत। इसके बाद इनका क्या है? उपाधि यवन स्थापनाचार्य। पुस्तक इन्होंने एक लिखी जिसका नाम था अमुक्तमाल्यद, तेलुगु भाषा में ये पुस्तक है। मृत्यु 1529 में इनकी हो गई और 1509 में ये राजा बने थे। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई कि इनके बाद एक उत्तराधिकारी का मामला इनके राज्य में भी आया। लोग लड़ने लगे कौन राजा बनेगा। तब बीजापुर के सुल्तान गए और उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया, क्योंकि कृष्णदेव राय जब थे तो उन्होंने बीजापुर के सुल्तान की भी मदद की थी अपने गद्दी लेने में, तो उन्होंने भी मदद की। और इनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी उतने अच्छे इनके नहीं रहे और राज्य धीरे धीरे 17वीं शताब्दी तक जैसे तैसे शासन हुआ और फिर उसके बाद एक नए वंश की स्थापना हुई विजयनगर में, जिसका नाम था आरविंदु वंश, चौथा वंश। इस समय राजा बहुत ज्यादा योग्य नहीं थे, बल्कि इसको तो गद्दी पर बिठाया गया था। एक व्यक्ति था विजयनगर का प्रधानमंत्री, जिसका नाम था राम राय। तो हम ये कह सकते हैं कि आरविंदु वंश में शासक तो कोई था, लेकिन पूरी की पूरी जो सत्ता थी, पूरा को जो प्रशासन था वो राम राय देखता था और इसकी नीतियां बहुत ही गलत थी। पड़ोसी राज्यों के खिलाफ विशेष तौर पर ये काम करता था। पड़ोसी राज्यों को ये उस हिसाब से उनके संबंध नहीं थे जैसे कृष्णदेव राय के संग में थे। तो और साथ में जो सबसे बड़ी चीज राम राय ने की वो आपस में लोगों को लड़ाने की, आपस में ही फूट डालने की। तो अहमदनगर विशेष तौर पर 3 राज्य, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये 3 राज्य शक्तिशाली थे। विजयनगर के जो आसपास के 3 राज्य थे उनमें ये 3 राज्य बहुत शक्तिशाली थे। ये पड़ोसी राज्य थे बहुत खास। कृष्णदेव राय के समय में इनके संग में उनके संबंध अच्छे थे, शक्तिशाली भी था विजयनगर, तो इन लोगों की हिम्मत भी नहीं थी कि वहां पर वो आक्रमण कर पाए। जब आरविंदु वंश की स्थापना हुई तो उसके बाद प्रधानमंत्री बना राम राय और इसने अपनी नीतियां ऐसी चली कि इन तीनों को आपस में ही उसने फूट डाली, इसकी बात इससे, इसकी बात इससे। और जब एक टाइम के बाद इन तीनों को ये बात समझ में आ गई कि राम राय इनमें फूट डाल के खुद राज्य करना चाहता है, तो फिर तीनों ने मिल करके एक संगठन बनाया और तीनों ने मिलकर विजयनगर के ऊपर आक्रमण को किया और उसके बदले में वहां पर एक युद्ध हुआ। अब हम आते हैं युद्ध में। विजयनगर खत्म कब हुआ वो एक बात। स्थापित 1336 में हुआ और खत्म कब हुआ? तालीकोटा, या इस युद्ध को कहते हैं राक्षस तंगड़ी का युद्ध।
ठीक है। अब इस युद्ध में कौन से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं? पहला तो ये कि ये हुआ कब था, तो 1565 में ये युद्ध हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, इसमें दो सेनाएं थी, कौन कौन सी सेनाएं थी? एक सेना कौन कौन सी थी? विजयनगर एक तरफ, और पहली सेना विजयनगर थी, और दूसरी सेना थी संयुक्त सेना, राइट। संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल था? अभी भी मैंने आपको बताया, अहमदनगर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त सेना में कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया। या एक और दूसरे तरीके से पूछते हैं कि तालीकोटा के युद्ध में कौन सी संयुक्त सेनाएं थी? तो दूसरी तरफ ये थी और एक तरफ था विजयनगर, जिसका नेतृत्व किसने किया? ये भी आपका 1 नंबर में क्वेश्चन है। नेतृत्व किया था राम राय ने, ठीक है। राम राय ने इसका नेतृत्व किया था विजयनगर की तरफ से, और दूसरी तरफ जो सेना थी वो संयुक्त सेना थी। इनका नेतृत्व अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने किया था। इस युद्ध में ये तीनों सेनाओं बहुत ज्यादा भारी पड़ी विजयनगर पर, और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से तहस नहस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसकी राजधानी वहां पर नहीं रह सकी, और फिर विजयनगर की राजधानी चेंज हो गई, ठीक है। और कौन सी राजधानी बन गई थी? दूसरी राजधानी कौन सी रही विजयनगर की? वो भी लिख लीजिए कि तालीकोटा के युद्ध के बाद दूसरी राजधानी कौन सी रही। ये क्वेश्चन क्योंकि किताब में है तो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी राजधानी का नाम पेनुकोंडा। और इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया, पूरी तरह से तहस नहस हो गया, और एक बहुत बड़े साम्राज्य का अंत हुआ। तो कृष्णदेवराय बहुत महान शासक थे। उनके शासनकाल में सबसे ज्यादा विजयनगर फला फूला, बहुत ज्यादा समृद्धि हुई, बहुत फेमस राजा था। उसके आस पड़ोस के जितने भी पड़ोसी राज्य थे सब उसको पसंद करते थे। लेकिन उसके बाद उत्तराधिकारी सारे के सारे अयोग्य हुए, और इस तरीके से विजयनगर ने अपना अस्तित्व जो है वो खो दिया। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। कृष्णदेवराय वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत महान शासक थे। तो जब हम प्रॉपरली इतिहास सिर्फ अगर हम सिलेबस हटा दें और जब हम इतिहास पढ़ने बैठेंगे तो कृष्णदेवराय के ऊपर पूरी किताब लिखी हुई है, तो कोई कुछ कम नहीं है उनके बारे में पढ़ने को। बट हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे पेपर में आना है, क्योंकि फिलहाल हमारे लिए चैलेंज हमारा बोर्ड एग्जाम है। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनको याद करिए, बस। उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है यहाँ पर आपको 2-3 शब्दों में आपको जिस 3 नंबर में तालीकोटा का युद्ध पूछा जा सकता है, तालीकोटा के युद्ध के बारे में बताइए, तो 3 नंबर में अगर पूछते हैं तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे? 1565 में युद्ध हुआ, इसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। एक तरफ विजयनगर की सेनाएं, दूसरी तरफ संयुक्त सेनाएं, कौन कौन था, किसने नेतृत्व किया, मैंने आपको सब बताया। पूरी डिटेल आप पॉइंट टू पॉइंट उसमें लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कृष्णदेवराय के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो जो मैंने कैरेक्टर आपको उनका बताया वो आप उनके बारे में लिख दीजिए, उनका नेचर लिख दीजिए, उनकी विजय जो मैंने बताई, उनके द्वारा किए गए निर्माण और उनकी उपाधि, सब कुछ आप उसमें लिखेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। अमुक्त माल्यद मैंने आपको किताब बताई, उसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। तेलुगु भाषा में वो किताब लिखी गई है, उसकी भाषा भी आपसे पूछी जाती है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। नमस्कार।